Hello everyone, this is I am Learner and I am going to teach you Principles of Management Chapter 2 of Class 12th. चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर। अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू दूँ तो इसमें होगा ये कि इसमें हम प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट के, कि अगर जो मैनेजमेंट है अगर उसे ध्यान से समझे तो उसे कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे मैनेजमेंट ट्रेनर्स ने अपनी कई प्रिंसिपल्स बना के इसमें लिखा है जो एक्चुअल में कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, जिनमें से एक है हेनरी फेयोल, और है एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं और एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं। इसमें वैसे काफ़ी चीज़ें आपको सेम लगेंगी मगर इन दोनों में बहुत अंतर है। जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने बताए हैं वो थोड़ा साइंटिफिक वे में है, जबकि जो हेनरी फेयोल ने बताए हैं वो एज अ थंब रूल हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये लिखा गया कि मैनेजमेंट आज से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। इसके अर्ली पर्सपेक्टिव 3000-4000 BC में भी पिरामिड्स जो इजिप्टियंस ने बनाए थे उन्होंने मैनेजमेंट का ही यूज़ करा था, जिसमें 1 लाख आदमियों ने 20 सालों में 2900 BC में बना पाए थे वो। 3 acres of land and measured 48 meters in height, जो 3 एकड़ लैंड तक फैला हुआ है और 48 मीटर तक लंबा है। 10 स्टोन स्लैब्स मूव थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, हज़ारों किलोमीटर डिस्टेंस तक चलना पड़ा था। और क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी बताई गई है जो एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेयोल ने दी है। उसके अलावा मैक्स वेबर हैं, जो कई सारे थियरिस्ट हैं। मैनेजमेंट स्कूल में हमें कई सारे थियरिस्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा जिन्होंने प्रैक्टिकली भी इसमें काम कराएगा और काफ़ी कुछ लिखा भी है। इनकी अलग अलग बुक भी पब्लिश हुई हैं। न्यू क्लासिक, जिसमें न्यू क्लासिकल थियरी, बिहेवियरल साइंस अप्रोच, मैनेजमेंट साइंस, ऑपरेशन रिसर्च, मॉडर्न मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, द कॉन्सेप्ट। अ मैनेजरियल प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। इस लाइन को अगर हम समझे तो इसमें आने का मतलब ये है, जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं और जनरल गाइडलाइंस है। अगर किसी को भी मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है या कोई अपना बिहेवियर रखना है, किसके लिए? अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कस्टमर्स के लिए, रेगुलेटर्स के लिए जो उसे रेगुलेट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे मैनेजर प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, वन मैनेजर may consider seniority whereas the other may follow principle of merit। तो उसमें बताया जा रहा है कि कोई अगर किसी को भी प्रमोशन करना है एक मैनेजर एम्प्लॉय का, जैसे कि वो एक मैनेजर है, एक मैनेजर कंसीडर करेगा कि सीनियरिटी कहाँ तक वो उसे ले जा सकता है, उसके पास कितनी अथॉरिटी है। और दूसरा कोई होगा तो वो सोच सकता है कि इसमें मेरिट के बेस पर करना चाहिए, उसने जितना अच्छा काम करा हो उसके बेस पर ही उसे आगे बढ़ाया जाए। वन में डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दोस ऑफ प्योर साइंस। हालांकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक साइंस में काफ़ी डिफरेंस होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्योर साइंस नहीं है। यहाँ समझने की बात यह है कि साइंस के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को बीच में हमें डिफरेंस समझाया जा रहा है। They deal with human behavior and thus are to be applied creativity given the demand of the situation। इसमें बताया जा रहा है इस लाइन के अंदर कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक बार कह दे तो वो काम कर देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कई बार कहने पर भी वो ठीक से काम नहीं कर पाते। उनके साथ में थोड़ा सख्त होना पड़ता है। Hence, all principles have to keep pace with these changes। Therefore, हमें इसके साथ में चेंजेस करते रहना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल बिल्कुल रिजिड नहीं होते हैं, उनमें थोड़ी अपनी अल्टरेशन कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई प्रिंसिपल
इस पे काम नहीं कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसी के अलावा अप्लाई नहीं करेंगे या फिर वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा काम हमारा, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद से शुरू होती है हमारी क्रिएटिविटी। और ऐसे क्योंकि हम समझेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट और साइंस है। फॉर एग्जाम्पल, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, अ मैनेजर कुड ओवरसी ओनली अ स्मॉल वर्कफोर्स दैट टू विद इन नैरो जियोग्राफिकल स्पेस। तो एक मैनेजर ज़्यादा चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता अगर उसके पास आईटी नहीं है, तो आईटी स्किल्स नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी गई हैं वहाँ पे, तो वो एक लिमिटेड स्कोप में ही काम करेगा। और आईटी, जिसे यहाँ पे आईसीटी बोला गया है, बेसिकली इसे आईटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एक्सपेंड होगी, अब से मैं आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पूरा ना बोल के केवल टेक्नोलॉजी बोलूँगा, तो आप समझ जाना। अगर टेक्नोलॉजी को ये एक्सपेंड करा जाए उसकी कैपेबिलिटीज़ के, तो जो मैनेजर्स की कैपेबिलिटी होंगी जो कि बड़े बड़े बिजनेस को भी खड़ा कर सकते हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पे होगा। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, जो एशिया की सबसे बड़ी फ्लैट स्क्रीन इन देयर कॉन्फ्रेंस रूम कंपनी है फ्लैट स्क्रीन के मामले में, वेयर देयर मैनेजर्स कैन इंटरेक्ट विद देयर एम्प्लॉय एंड कस्टमर इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उनके जो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ हैं वो हर जगह के कस्टमर से डील करते हैं, और वो कैसे करते हैं? आईसीटी की वजह से, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से। इन डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, it is also useful to know what these are not. The principle of management should be distinguished from techniques of management. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। टेक्निक्स जो होती हैं वो प्रोसीजर या मेथड होता है, जबकि प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक तरह का बेस होता है जिसके ऊपर, मान लीजिए कि बिल्डिंग खड़ी है, तो बिल्डिंग खड़ी है नहीं मतलब बनानी है हमें, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ को खड़ा करना है तो उसकी नींव तैयार करनी पड़ती है। तो उस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए जो नींव होगी वो होंगे प्रिंसिपल्स, ठीक है। और जो जो सामान उसमें लगेगा, जहाँ पे उसमें लेबर काम करेगी और बिल्डिंग को तैयार करेगी, और जितने दिन में तैयार होगा, वो जो सारी प्रोसेस होगी वो सब होगी टेक्निक कि उसमें क्या क्या टेक्निक लगाई जा रही है। आप ऐसे समझिए, which involves a series of steps to be taken to accomplish desired goals. आप फ्री फायर खेलते हो क्या?